नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। टेट पास पारा शिक्षक अपनी एक मांग, वेतन मांग के लेकर के लगातार आमरण अनशन पर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। जी हां, आज इनके 94 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे तो राज्य के कई जिलों से भी रोज यहाँ पे लोग टेट पास पारा शिक्षक पहुंचते हैं और यहाँ पे धरने पे बैठते हैं। और आज यहाँ पे सरायकेला से यहाँ पे शिक्षक जो है आए हुए हैं। तो चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं। हमारा आंदोलन जब तक एक मांग वेतनमान पूरी नहीं हो जाए तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग देखेंगे सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणा की जाती थी कि आप लोगों का जो भी मांग है हमारी सरकार बनने के 3 माह के पश्चात सशक्त नियमावली के तहत आप लोगों का लागू किया जाए। लेकिन हमारा आज आंदोलन के क्रम में 94 दिन हो गया, लेकिन हमें न सरकार का कोई आधिकारिक वार्ता करने के लिए तैयार हो रही है, न सरकार इनके लिए कोई पहल कर रही है। लेकिन एक तरफ देखेंगे कि सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर रही है और उनका कार्य निष्पादन कर रही है। इन्हीं सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों में देखिएगा कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित को 9300 का वेतनमान दिया जा रहा है। इन्हीं सरकार के द्वारा ही पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। एनसीटी, एनईपी, साथ ही साथ टेट पास के तहत महाधिवक्ता का भी परामर्श है कि आप लोग तमाम शर्त को पूरा करते हैं और एक सरकारी शिक्षक बनने की सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। लेकिन आप लोगों को सरकारी शिक्षक का सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकारी फिर भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है और हमारे मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जेएमएम कार्यालय का भी घेराव किया था आपने, वहाँ पे क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? पिछले 11 तारीख को जेएमएम कार्यालय का घेराव किया जाता है। जेएमएम कार्यालय घेराव के दौरान माननीय विनोद पांडे जी से हमारी वार्ता हुई और वार्ता के क्रम उन्होंने बताया कि सारी मांगों को सरकार के संज्ञान में है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को मांग को सरकार के द्वारा पहल कराने की कोशिश किया जाएगा और साथ ही साथ आधिकारिक वार्ता कराने के लिए पहल करेंगे। लेकिन अब छठ भी पार हो गया और हमारे लिए ना ही कोई उचित पहल दिख रहा और ना ही सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक वार्ता का कोई रास्ता भी दिख रहा, जिसके कारण हम लोग लगातार आंदोलन बने हैं। और हमारी मांगों पर पहल नहीं की जाता है तो आने वाले पिछले 29 दिसंबर सरकार का चौथे वर्षगांठ के दरमियान और राज्य भर के लगभग 14,000 टेट पास अध्यापक राजभवन पहुंचेंगे और यहाँ सरकार का विरोध करेंगे। तो जेएमएम कार्यालय का घेराव इन्होंने किया था, वहाँ पे भी बस इन आश्वासन ही मिला है कि इनका कहना है वहाँ पे बोला कि आपकी जो मांगे हैं वो सही है, पर फिर भी उसमें जो है राज्य सरकार जो है उसको पहल नहीं कर रही है। हम यहाँ पे और भी महिलाएं शिक्षक उनसे भी जुड़ेंगे। बस आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। जी मैम, हम लोगों को बस सरकार की ओर से आश्वासन ही मिल रहा है, जबकि सरकार को पता है कि हम वही शिक्षक है जिनके बदौलत ये सरकार बनी है और उनका फर्ज बनता है कि उन्होंने जो वायदा किया था वो हमारे साथ में पूरा करें, क्योंकि हम जितने भी टेट सफल सहायक अध्यापक हैं हम वो सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं जो एक शिक्षक के लिए मान्य है। तो इसी शर्त के दौरान हम लोग इसी के तहत हम लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, एक मांग वेतनमान। और जब तक हमें वेतनमान नहीं मिल जाती तब तक हम अपने इस संघर्ष से, अपने इससे आमरण अनशन से वापस हम नहीं हटने वाले हैं। और कब तक ऐसा आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अनशन में रहेंगे, क्योंकि आज हमारा 94 दिन हो गया। 90 दिन के बाद ऑलरेडी संज्ञान राज्यपाल के यहाँ चला जाता है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो राज्यपाल है उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है लगातार उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, राज्यपाल जी से भी मिलने का, लेकिन उनका जो आपका पीए थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो बोले कि ठीक है, आपका मुद्दा जो भी है वेतनमान का उनका हम राज्यपाल के तहत पहुंचा देंगे। लेकिन अभी तक 22 अगस्त से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं। आपका जेएमएम कार्यालय हो या फिर आपका कांग्रेस कार्यालय हो, सभी मंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री है, सभी का हम लोगों ने कार्यालय का घेराव किया, सभी से बातचीत किए। सत्ता पक्ष के जितने विधायक है सभी का कहना है कि आपकी मांग जायज है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, अपना चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच कि अपनी माटी की सरकार में भी हम लोगों को इतना दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है। इतना दिन जाने देने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब हम लोग योग्य हैं, एनसीईआरटी, एनईपी सारे गाइडलाइन का पालन करते हैं और एक पूर्ण शिक्षक बनने के योग्य हैं हम, हमें कोई विधिक अड़चन नहीं है वेतनमान देने में टेट पास पारा शिक्षकों को।
तो वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा टेट एग्जाम जो हुआ था वो असिस्टेंट टीचर के लिए हुआ था। हम सरकारी शिक्षक बनने के योग्य थे, लेकिन 7 साल बाद जो सरकार 2022 में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेके आई, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अन्यायपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। 135 पेज का वो नियमावली है, वो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें वर्णित है कि 1 to 5 के लिए आपको 7 घंटा का एग्जाम देना पड़ेगा, 6 to 8 में 9 घंटा का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बावजूद आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बनिएगा, आपका एक नाम दिया गया है सहायक आचार्य। तो कहने का मतलब हम अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में है, भरी जवानी हम अपने विद्यालयों में बच्चों को पठन पाठन कराने में बिता दिया। अब आप हमारे इस अंतिम पड़ाव में आप कह रहे हैं कि आपको एग्जाम के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, हम एग्जाम से आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो IAS अफसर हैं या जितने विभागीय पदाधिकारी हैं जो 10 साल पूर्व एग्जाम दिए थे, उनको आप एग्जाम में बैठा दीजिए। अगर वो पास कर जाते हैं तो हम भी एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऐसा पूरे आपका इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि इतना बड़ा एग्जाम लिया गया हो। हम हाई स्कूल वाला एग्जाम देंगे और चपरासी वाला वेतन मान लेंगे। विधायक दीपिका पांडे भी आप लोग से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई थी, उन्होंने क्या कहा? देखिए, श्रीमती दीपिका पांडे जी को पूरे झारखंड के पारा शिक्षक की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांग को लगातार, आज नहीं पिछले बार भी हम लोगों ने कई बार उनसे मिला। माननीय CM के नाम से भी वो लेटर अपना लेटर पैड में बना के भेजी हुई थी, जो मैं खुद